हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आपके अपने ही YouTube चैनल पे मैं पंकज कटारिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने इकोनॉमिक्स विषय के काफी बिंदु पढ़े हैं और उन्हीं बिंदुओं के क्रम में आज हम एक नया बिंदु जोड़ने जा रहे हैं जो आपके लिए मैं कहूँ परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आपने देखा है कि देश में दो तरीके की नीतियां होती हैं। एक नीति जो आप समझते हैं राजकोषीय नीति और दूसरी नीति जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है मौद्रिक नीति, जिसे आप मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम इसके अगर डेफिनेशन की बात करें, इसके हम अर्थ की बात करें दोस्तों, तो इसका जो अर्थ होता है, अर्थ डेफिनेशन, आप ये कह सकते हैं कि एक देश में या एक अर्थव्यवस्था में एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंधन से संबंधित नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। मौद्रिक नीति कहलाती है। समझिएगा इसको। हमने कहा एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रसार तथा संकुचन से संबंधित जो नीति होती है, संकुचन के प्रबंधन से संबंधित जो नीति होती है, उस नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस नीति के माध्यम से एक देश में मुद्रा की जो मात्रा होती है दोस्तों, इस मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। है ना, प्रयास किया जाता है। सिंपल रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये नीति जो भी है, जिसे आप मौद्रिक नीति के नाम से कहते हो, इस नीति के माध्यम से एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा की मात्रा जो होती है उसको नियमित करने का प्रयास किया जाता है। हम कह सकते हैं मुद्रा की मात्रा के प्रसार और संकुचन को नियंत्रित करने का प्रयास जिस नीति के माध्यम से करते हैं उस नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि देखो, हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, उसी तरीके से भारत में भी एक केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक। और भारत में ये जो केंद्रीय बैंक है इसकी भूमिका कौन सा बैंक निभाता है? आरबीआई, केंद्रीय बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका जो है किसके द्वारा निभाई जाती है? हम देख रहे हैं कि इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के माध्यम से केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई जाती है। ये जो केंद्रीय बैंक होता है, ये देखिए, उस बैंक को आप केंद्रीय बैंक कह सकते हो देश में, जिसके द्वारा देश में मुद्रा की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करने का, वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने का जो प्रयास जिस बैंक द्वारा भारत में किया जाता है उस बैंक को नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम विश्व के हिसाब से देखें तो अलग अलग देशों में इस बैंक को केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय बैंक। या आप ये कह सकते हैं अलग अलग देशों की इस बैंक के अलग अलग नाम है। जैसे भारत में इस बैंक का क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। तो यही बैंक कौन सी नीति बनाता है? मौद्रिक नीति। अब सुनिएगा, अगर हम कहें भारत की बात, तो भारत में जो है इस मौद्रिक नीति को निर्धारित करने का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। मौद्रिक नीति देश की आर्थिक स्थितियों, आर्थिक परिस्थितियां जो होती है उनकी बात करें, आर्थिक परिस्थितियों, समय, जिसे आप काल कहते हैं, समय के
परिवर्तनों पर निर्भर करती है, यानी कोई भी देश में मौद्रिक नीति किस पर निर्भर करेगी? एक जो देश होता है उसकी आर्थिक परिस्थितियों पर और उस देश का जो काल है, उस देश का जो समय है, उस पर निर्भर करती है। मौद्रिक नीति निर्धारण का कोई भी निश्चित सिद्धांत नहीं है दोस्तों। हम कहें ये नीति किसके माध्यम से? देश की आर्थिक परिस्थितियों के माध्यम से निर्धारित होती है। आपने देखा राजकोषीय जो नीति होती है वो साल में एक ही बार परिवर्तित होती है, लेकिन हम मौद्रिक नीति को जितनी बार चाहें रिजर्व बैंक उसे परिवर्तित कर देता है। किसके अनुसार? देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार, देश के समय के अनुसार इसे परिवर्तित कर दिया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति स्वयं एक उपकरण है। मौद्रिक नीति क्या है? स्वयं एक उपकरण है। स्वयं एक क्या है? उपकरण है। मौद्रिक नीति मुद्रा के नियंत्रण का स्वयं एक उपकरण है। स्वयं एक उपकरण है। यानी देखो मौद्रिक नीति क्या है? एक उपकरण है। किसका? मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का एक उपकरण है, जिसे आप मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं कि मौद्रिक नीति के निर्धारण का दायित्व तो आपने देखा देश के केंद्रीय बैंक के ऊपर होता है। और केंद्रीय बैंक भारत में कौन सा है? हम देख रहे हैं कि भारत में जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है। और इस RBI के माध्यम से देश में कौन सी नीति? मौद्रिक नीति निर्धारित की जाती है। आगे हम देखते हैं। देखो हमने देखा कि मौद्रिक नीति क्या है? स्वयं देश की जो हम कह सकते हैं मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का एक उपकरण है। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक उद्देश्यों के नियंत्रण का उपकरण है। आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति, ऐसे लिख सकते हैं, आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति का एक उपकरण है। देखो ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जिस नीति के माध्यम से देश की मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है उस नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके उद्देश्यों की तरफ चलते हैं कि मौद्रिक नीति की हकीकत में क्या क्या उद्देश्य होते हैं, किन किन उद्देश्यों को लेकर मौद्रिक नीति निर्धारित की जाती है। तो अब हम इसके उद्देश्यों की बात करने वाले हैं कि उद्देश्य क्या क्या होते हैं मौद्रिक नीति। तो देखिए दोस्तों, मौद्रिक नीति जो रिजर्व बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, इस नीति का पहला उद्देश्य होता है कीमत स्थिरता लाना। अब ये कीमत स्थिरता क्या होती है समझिएगा। देखो हम देखते हैं कि देश में कभी कभार वस्तुओं के भाव अचानक बढ़ जाते हैं और कभी अचानक गिर भी जाते हैं। ऐसी परिस्थिति देश में अगर पैदा होती है तो व्यापार से लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। उस देश की अर्थव्यवस्था से लोगों का जो व्यापारी उनका विश्वास उठने लगता है। इसीलिए रिजर्व बैंक ये काम करता है कि देश में वस्तुओं की जो कीमतें बनी हुई हैं उनको स्थिरता यानी उनमें एक ऐसी हम कहें परिस्थिति बना के रखने का प्रयास करता है कि ना तो कीमतें ज्यादा घटे और ना कीमतें ज्यादा बढ़े। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। कि मौद्रिक नीति का जो पहला उद्देश्य है वो यही है कि कीमतों में क्या बना के रखी जाए? स्थिरता बना के रखी जाए। सुनिए समझिएगा। दूसरा जो उद्देश्य है वो है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। सुनिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने कहा मौद्रिक नीति कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? जब भी मौद्रिक नीति बनाता है तो उसका ये उद्देश्य होता है इस मौद्रिक नीति बनाने का कि वह देश में कैसी परिस्थिति पैदा करे, ऐसी परिस्थिति पैदा करे कि देश के सभी व्यक्तियों को क्या प्राप्त हो सके? रोजगार प्राप्त हो सके। कोई भी व्यक्ति बिना रोजगार के नहीं रहे। अब हम इसका एक नॉर्मल तरीके से ये कह सकते हैं कि वह देश के जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका संतुलित प्रयोग जो होता है, प्राकृतिक संसाधन का संतुलित प्रयोग करने के लिए भी वह ये मौद्रिक नीति बनाता है।
देखिए जब प्राकृतिक संसाधन है, अगर व्यक्ति उनका सही तरीके से प्रयोग करेगा तो सभी व्यक्तियों को किसकी प्राप्ति होगी? पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होगी। ठीक है। तीसरा उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता लाना। आर्थिक स्थिरता लाना। आर्थिक स्थिरता लाना। सुनिए, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य है, कौन सा नहीं है। ये आर्थिक स्थिरता क्या होता है? अभी हमने कहा कि देश में अगर कीमतें कभी घटेंगी कभी बढ़ेंगी, यानी अनिश्चितता बनी रहेगी, तो देश का जो व्यापारिक तंत्र है वो फेल होने का डर हो जाता है। व्यापारियों को उस समय देश की जो व्यवस्था है उसमें विश्वास उनका डगमगा जाता है। तो इसीलिए रिजर्व बैंक क्या करता है कि उन कीमतों को नियंत्रित रखने का प्रयास करता है। अगर कीमतें नियंत्रित रहती हैं तो देश में जो स्थिरता का माहौल है, देश में हम कहें विकास का जो माहौल बना रहता है वो कायम रहता है। सिंपल सी बात है कि अगर ये कीमतें स्थिर रहती हैं तो देश में आर्थिक स्थिरता का माहौल रहता है, व्यापारियों का देश की व्यवस्था में विश्वास बना रहता है और वह निरंतर रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियां जारी रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है विनिमय दरों में। घबराइएगा मत, अभी समझाएंगे आपको क्या होती है विनिमय दर। विनिमय दरों में स्थिरता लाना। स्थिरता लाना, समझिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, विनिमय दर क्या होती है? हम ये कह सकते हैं कि एक देश की जो मुद्रा है, एक देश की मुद्रा जैसे रुपया, कहाँ की मुद्रा है? भारत की। इस देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में, जैसे डॉलर, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में जो परिवर्तन अनुपात होता है उसे विनिमय दर कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जब आप 70 रुपए देंगे तो आपको क्या मिलेगा? $1 मिलेगा। 70 रुपए देने के बाद आप $1 प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये जो दर है 1:70, ये क्या है? विनिमय दर है। इस विनिमय दर में स्थिरता की भारत का हम कहें जो रुपए है उसका ज्यादा अवमूल्यन नहीं हो, ज्यादा रुपए की मात्रा गिरे नहीं, रुपए का मूल्य नहीं गिरे, इसीलिए क्या होता है, हम ये कह सकते हैं इसीलिए विनिमय जो मौद्रिक नीति है उसका निर्धारण किया जाता है। तो मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य क्या है? विनिमय दरों में स्थिरता बना के रखना। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो हम ये कह सकते हैं बचत तथा निवेश। बचत तथा निवेश को प्रोत्साहित करना, ऐसे लिख लीजिए, प्रोत्साहित करना। बचत तथा निवेश को प्रोत्साहित करना। देखिए देश में बचत क्या होती है? पहले तो बचत बताइए मुझे आप, बचत क्या होती है? बचत। और आज का मैं क्वेश्चन जो है आपको यही दे रहा हूं कि बचत होती क्या है, इसका मुझे आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे आंसर दीजिएगा कि बचत हकीकत में क्या होती है। व्हाट इज द सेविंग? इसका आप मुझे आंसर बताएंगे इकोनॉमिकल लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है बचत क्या होती है। जब हमारा उपभोग है उसमें से, जब हमारी इनकम है उसमें से आप क्या माइनस करेंगे कि आपको बचत प्राप्त होगी, वही आपको मुझे बताना है। देखो हमने बचत जो है तथा जो निवेश है उसको प्रोत्साहित मतलब बढ़ाने के लिए भी आर्थिक जो हमारी मौद्रिक नीति है वो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। छठा उद्देश्य है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। आर्थिक विकास दर को बढ़ाना। आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, ये भी हमारा उद्देश्य होता है। देखो जब तक हमारी विकास दर आगे बनी रहती है, विकास दर तेज बनी रहती है, तो हम ये कह सकते हैं देश सफलता की तरफ आगे बढ़ता रहता है, देश का विकास होता रहता है। जैसे ही विकास दर घट जाएगी तो हमारा देश अवनति की तरफ जा सकता है। अवनति का मतलब उसकी अर्थव्यवस्था का हांस होने लगता है, अर्थव्यवस्था में कमी होने लगती है। इसीलिए मौद्रिक नीति का जो नेक्स्ट उद्देश्य है वो क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे दोस्तों जो मौद्रिक नीति जिन उद्देश्यों को लेकर निर्धारित की जाती है। हमने यहाँ आप कुछ प्रश्नों को आपको हमने यहाँ स्पष्ट किया है कौन कौन से हैं। हमने देखा कि मौद्रिक नीति का संबंध किससे होता है? मुद्रा की मात्रा से होता है। थोड़ा गौर करके देखिएगा, मैं वापस से इसको रिवाइज कर रहा हूँ। मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? मुद्रा मात्रा से। मुद्रा मात्रा यानी देश में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित और नियमित करने वाली जो नीति है वो ही मौद्रिक नीति है। हमने कहा ना तो देश में रिजर्व बैंक ये चाहता है कि ना तो मुद्रा का ज्यादा फैलाव हो, यानी ना तो सभी के पास मुद्रा पहुंचनी चाहिए, विशेष रूप से नहीं पहुंचनी चाहिए।
ना ही इतनी कम होनी चाहिए कि लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाए, लोगों की यहाँ तक पहुंच ही नहीं हो। तो इन सबको नियंत्रित और नियमित करने के लिए जो नीति, यानी इस मुद्रा का प्रबंधन करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे आप मौद्रिक नीति कहते हैं। सिंपल है। इस मौद्रिक नीति को हम ये कह सकते हैं कि इसमें स्थायित्व नहीं होता है, इसको निर्धारित करने का कोई एक विशेष सिद्धांत नहीं होता है। ये किसके अनुसार, देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार, देश के समय के अनुसार ये अपने आप निर्धारित कर ली जाती है, यानी इसमें अनेक बार परिवर्तन किए जा सकते हैं। राजकोषीय नीति में साल में सिर्फ एक ही बार परिवर्तन होता है जब बजट पेश होता है, लेकिन मौद्रिक नीति में अनेक बार परिवर्तन किया जा सकता है। मौद्रिक नीति निर्धारण का दायित्व किसका होता है, देश के केंद्रीय बैंक का होता है, और भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका कौन सा, आरबीआई निभाता है। उसी तरीके से हमने देखा कि मौद्रिक नीति स्वयं एक उपकरण है किसको, आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति का। फिर हमने इस मौद्रिक नीति के उद्देश्य देखे हैं। पहला उद्देश्य कीमत स्थिरता लाना है, दूसरा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति है, और तीसरा है आर्थिक स्थिरता लाना, यानी देश में विकास की दर को बनाए रखना। विनिमय दर जो कि मैंने बताया, एक देश की जो मुद्रा है, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में जो परिवर्तन अनुपात होता है उसे ही विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। बचत तथा निवेश को बढ़ावा देना भी किसका, इसी मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य होता है। आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, यानी आर्थिक विकास को गति प्रदान करना भी मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से हमने मौद्रिक नीति की कुछ बेसिक नॉलेज लिया है दोस्तों, इसका परिचय लिया है। रेगुलर वीडियो को देखें और इसी तरीके से और वीडियो आपके लिए बनते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी हमेशा आगे बढ़ती रहे। रेगुलर रहिएगा। बी कंटिन्यू, बी हैप्पी एंड थैंक यू।